स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का ये वीडियो नंबर 9 है। इक्विवेलेंट क्लासेस हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कोई इक्विवेलेंस क्लास तो नहीं निकालनी, बट हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन हमको यहाँ प्रूव करना है। तो ये सीबीएसई 2015 में बच्चों आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उनसे ये बनेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो पहले आप जाइए, पहले की वीडियो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ क्लिक करिए तो पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, लास्ट वीडियो में बहुत लेंदी हो गया था, ठीक है ना, वहाँ मैंने समझाया था। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो जो बच्चे करके आए हैं, कह रहा आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय A, B relates with C, D under the relation R, and what is the relation? If and only if। ये जो if and only if के बाद जो लिखा रहता है यही रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन कैसा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। A को D से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये देखिए A को D से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो बचा होता है ये और ये, यानी कि B और C को जोड़ दिया जाता है, और वो इस इक्वल किसके हो जाता है, B और C को मल्टीप्लाई किया जाता है और ब्रैकेट में जोड़ दिया जाता है किसको, ए और डी को, ठीक है। ये रहा रिलेशन। कह रहा है चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। हमको चेक करना है ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या ये एन क्रॉस एन पे इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्सिविटी? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, याद है आपको। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी। तो लेट अस टेक ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू व्हाट, एन क्रॉस एन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, अगर यही एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो जाए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर यही एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाए, यानी कि हमको क्या लाना है, यहाँ पे देखिए आप क्या करते थे रिफ्लेक्सिव के लिए, ए रिलेट्स विद ए करते थे। तो यहाँ पर एलिमेंट ए नहीं है, ऑर्डर पेयर टाइप में, ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी, ये आपको दिखाना है। अब देखो ये हम रफक में यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हम थोड़ा हिंट ले रहे हैं और वहाँ हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। अब ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट, एन क्रॉस एन, ठीक। इसके लिए लाना क्या है हमें, ध्यान से चेक करिए। रूल क्या है, रूल है कि ए मतलब ये पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मेरा मार्कर देखिए, दिस इनटू दिस, तो हम भी यहाँ पे करेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि ए इंटू बी, और जो बचा होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि बी प्लस ए इज इक्वल्स टू अब क्या करना है, अब वहाँ पे जाके देखो, बी इंटू सी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस बार, यानी कि b इंटू ए इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ऐसा स्टूडेंट कुछ आपको लेके आना है, अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब दिस एम्प्लाइज हम अपने मन से क्या नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, वहां से हम हिंट भी ले रहे हैं बच्चों। a इंटू बी इन द ब्रैकेट b प्लस ए इज इक्वल्स टू a इंटू बी इन द ब्रैकेट b प्लस ए। क्या भाई, ये वाला पार्ट जैसे 2 के इक्वल होता है, वैसे ही a इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए किसके इक्वल होगा, a इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही चीज़ तो है। तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिया हमने, ठीक है। अब वहाँ से देखते जाओ और यहाँ लिखते जाओ, मतलब a इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ b इंटू ए है और यहाँ पर a इंटू बी है। तो हमको पता है क्या, a इंटू बी को हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, हमारा क्या है b प्लस ए, तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है, आपको पता है, a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं और b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। कम्यूटेटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ एडिशन, ये रीजन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर। मतलब हर नेचुरल नंबर ऐसा कर सकता है क्या, कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, b प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाए, बस हो गया। अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए। अब अगले स्टेप में हमने आपको बोला था अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा हो जाता है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि a कॉमा बी इज इन रिलेशन विद a कॉमा बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। सभी a कॉमा बी जो एन क्रॉस एन को बिलोंग करते हो उनके लिए ये रिलेशन कैसा हो गया,
रिफ्लेक्सिव हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n दैट इज a कॉमा b इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको आप कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए, सिमेट्री प्रूफ करना है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक रिलेशन का बच्चों रूल क्या होता था कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन होता था, और ये इंप्लाई कर दे क्या कि b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन है फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू व्हाट, सेट A। तो इसका क्या मतलब होता था कि A रिलेट्स विद B इंप्लाई कर दे क्या कि B रिलेट्स विद A, यही बात होती थी। ठीक, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A की जगह हम देखो यहाँ पर हम दो एलिमेंट लेके चलते थे, A और B, ठीक है। बट यहाँ पर जब n क्रॉस n पे रिलेशन है तो हम यहाँ दो एलिमेंट लेंगे, बट वो दोनों ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे लेट A कॉमा B एंड लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू n क्रॉस n, एंड दूसरा एलिमेंट क्या है C कॉमा D बिलोंग्स टू n क्रॉस n। जैसे वहां तुम दो एलिमेंट चूज करते थे ना, A और B, A रिलेट्स विद B होता था और उसकी हेल्प से तुम लाते थे B रिलेट्स विद A, वही हमने भी किया। हमने यहाँ दो एलिमेंट चूज किए, A कॉमा B बिलोंग्स टू n क्रॉस n और C कॉमा D बिलोंग्स टू n क्रॉस n, सच दैट, अब मैंने तुमको क्या बोला था, ये लेके चलो और इसकी हेल्प से ऐसा प्रूफ कर दो। ठीक, मतलब ये लेके चलो, इसकी हेल्प से ऐसा प्रूफ कर दो, मतलब पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ रिलेशन में रख के चलो और दूसरे को पहले के साथ रिलेशन में दिखा दो। ठीक, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दिस इंप्लाइज व्हाट कि A कॉमा B, ये फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विद सेकंड एलिमेंट C कॉमा D अंडर द रिलेशन R। अब क्योंकि तुमने ऐसा बोल दिया कि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन वाले रूल को फॉलो करता होगा। अब रिलेशन वाला रूल क्या था, A इंटू डी, तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी इन द ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल्स टू B इंटू C इन द ब्रैकेट B इंटू C इन द ब्रैकेट A प्लस D इन द ब्रैकेट A प्लस D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, अब देखो लाना क्या है तुमको, लाना क्या है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, A कॉमा B रिलेट्स विद C कॉमा D अंडर द रिलेशन R, ये तुम लेके चले थे और इसकी हेल्प से तुमको लाना क्या है, लाना है सिमेट्रिक में इसका उल्टा फुल्टा, मतलब C कॉमा D रिलेट्स विद, जैसे कि B रिलेट्स विद A होता था, वैसे C कॉमा D रिलेट्स विद A कॉमा B, ये तुमको लाना है। अब ध्यान से चेक करो, ये तुमको लाना है। ठीक, इसका लाने का क्या मतलब है, इसका लाने का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन को फॉलो करो। रिलेशन क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि C इंटू बी इन द ब्रैकेट D प्लस A इन द ब्रैकेट D प्लस A इज इक्वल्स टू D इंटू A यानी कि DA इन द ब्रैकेट C प्लस B। अगर स्टूडेंट ऐसा आ जाए, अगर ऐसा लाने में तुम कामयाब हो गए तो तुम उसको ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसा आ जाए तुम्हारे पास एक इक्वेशन, तो इसका मतलब C कॉमा D रिलेट्स विद A कॉमा B। ठीक है स्टूडेंट, अब सुनो, तुम रुके कहाँ थे, यहाँ पे ये लेके चले थे, उसकी हेल्प से अभी ये आया। ठीक, अब यहाँ से ये वाले से चीटिंग करना शुरू करो। कैसे करोगे चीटिंग, ध्यान से चेक करो। सबसे पहली बात तो ये है कि LHS जो था उसको RHS में भेज दो, RHS जो था उसको LHS में भेज दो, क्योंकि तुम ध्यान से चेक कर सकते हो बच्चों क्या कि LHS में क्या आ रहा है, C इंटू बी टाइप का, और यहाँ पे देखो B इंटू सी है। तो क्योंकि तुमको पता है अगर x इज इक्वल्स टू y होता है तो y इज इक्वल्स टू x भी होता है, तो राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख देंगे हम। तो B इंटू सी इन द ब्रैकेट A प्लस D इज इक्वल्स टू, भाई अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी तो होगा, A इंटू डी इन द ब्रैकेट B प्लस C। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो क्या नेक्स्ट स्टेप में, बहुत ईजी है यार, तुमको C इंटू बी लाना है यहाँ, और यहाँ मेरा B इंटू सी है ना, तो B इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, C इंटू बी। अब ध्यान से चेक करो, इस ब्रैकेट में D प्लस A, तुम्हारा A प्लस D है, तो यहाँ तुम D प्लस A लिख सकते हो इज इक्वल्स टू, यहाँ D इंटू A, यहाँ A इंटू D है, A इंटू D को तुम D इंटू A लिख सकते हो इन द ब्रैकेट, वहाँ C प्लस B है, यहाँ B प्लस C को तुम C प्लस B लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे रीजन भी लिखोगे क्या कि कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा आ गया, मैंने तुम्हें बोला था अगर ऐसा आ गया तो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि C कॉमा D रिलेट्स विद व्हाट A कॉमा B अंडर द रिलेशन R फॉर ऑल
A, B एंड C, D बिलोंग्स टू द सेट ऑफ n क्रॉस n। तो लेके क्या चले थे बच्चों कि ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट रिलेट विद सेकंड था, फॉर ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू n क्रॉस n। आ क्या गया, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड एलिमेंट रिलेट विद फर्स्ट, फॉर ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो ये लेके चले थे और ऐसा आ गया, हेंस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो नीचे लिखेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फ्रेंड अब हमको इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करनी है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है कि नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के लिए भी क्वालिफाई हो गया, सिमेट्रिक के लिए भी। अगर ये ट्रांसिटिव भी हो गया तो ये रिलेशन n क्रॉस n पे कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांसिटिविटी के लिए स्टूडेंट आप क्या करते थे, A B C 3 एलिमेंट लेते थे, याद है A B C 3 एलिमेंट लेते थे। वहाँ पर आप वहाँ पर क्या करते थे कि लेट A B C बिलोंग्स टू द गिवन सेट, वहाँ गिवन सेट A या नेचुरल नंबर जो भी होता होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेंगे, लेकिन तीनों ही एलिमेंट कौन से फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। तो A, B ये पहला एलिमेंट है, हम लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n। फिर दूसरा एलिमेंट आप लोगे A, B, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट लो आप A, B, C, D बिलोंग्स टू n क्रॉस n, और तीसरा एलिमेंट लो आप E, F बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ आपने 3 एलिमेंट चूज किए, ठीक है स्टूडेंट। अब वहाँ आप क्या करते थे कि A, B, यहाँ पे देखिए ध्यान से, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन आप लेके चलते थे, साथ में ही आप ट्रांजिटिव में देखो A, B बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे आप, एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे आप। और इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप क्या प्रूव कर देते थे कि A, C बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट देखना, इस बात का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब A रिलेट्स विद B, एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब B रिलेट्स विद C अंडर द रिलेशन R। और इसकी हेल्प से लाते क्या थे तुम कि A, C बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है, A रिलेट्स विद C अंडर द रिलेशन R, यही लेके आते थे। तो ध्यान से चेक करो, यानी कि तुम इसको लेके चलते थे क्या, कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, ये तुम मान के चलते थे, और इसकी हेल्प से क्या प्रूफ कर देते थे कि पहला तीसरे से रिलेटेड है ना, एक A, C से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, क्या, ये रहा आपका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक, ये रहा आपका सेकेंड एलिमेंट, ठीक, और ये रहा आपका थर्ड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, दिस इम्प्लाइज या लेट हम मान के चल रहे हैं क्या कि A, B, ये देखो फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट इज इन रिलेशन विद सेकेंड। तो लेट अस से फर्स्ट एलिमेंट रिलेट्स विद सेकेंड, ओके, फर्स्ट एलिमेंट रिलेट्स विद सेकेंड, एंड सेकेंड एलिमेंट रिलेट्स विद थर्ड एलिमेंट अंडर द रिलेशन R। ठीक है बच्चों, तो अब जब तुमने दिस इम्प्लाइज, अब जब तुमने बोल ही दिया है कि ये इससे रिलेट करता है एंड ये इससे रिलेट करता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, ये एलिमेंट अगर इससे रिलेट करता है तो ये रूल को फॉलो करेगा। रूल क्या है, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस, यानी कि A इंटू डी इन द ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल्स टू, अब इतना पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं बस, इज इक्वल्स टू व्हाट, B इंटू C इज इक्वल्स टू B इंटू C इन द ब्रैकेट A प्लस D, एंड लगाया, तुम भी एंड लगा दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये इस रूल को फॉलो करेगा, करवा दो, C इंटू F इन द ब्रैकेट D प्लस E इन द ब्रैकेट D प्लस E इज इक्वल्स टू D इंटू E इन द ब्रैकेट C प्लस F इन द ब्रैकेट C प्लस F। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद सोचो तुमको लाना क्या है, तुमको प्रूफ करना है कि पहला एलिमेंट तीसरे से रिलेट कर जाए, यही चीज़ है ना। और तुम्हारे पास पहला एलिमेंट क्या है, ये क्या है, A, B रिलेट कर जाए किससे, तीसरा एलिमेंट क्या है, E, F से। यही तुमको लेके आना है किसी तरीके से, किसकी हेल्प लेके, इसकी और इसकी हेल्प लेके तुम्हें ऐसा लाना है। ऐसा लाने का क्या मतलब है कि A इंटू F इन द ब्रैकेट B प्लस E, A इंटू F इन द ब्रैकेट B प्लस E इज इक्वल्स टू B इंटू E, यानी कि BE इन द ब्रैकेट A प्लस F इन द ब्रैकेट A प्लस F। ठीक है बच्चों, अगर तुम ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ध्यान से चेक कर लो, अगर ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ऐसी कोई इक्वेशन अगर तुम्हारे पास आ गई, तो तुम तुरंत बोल सकते हो कि क्या ऐसा हो जाता है। ठीक
ठीक है, तो पहला किसके साथ रिलेशन में आ जाएगा, तीसरे के साथ, और तुम बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a प्लस डी मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ध्यान से चेक करिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए डी अपॉन ए प्लस डी हो जाएगा। इसी तरीके से इधर बी सी है, ठीक, ये बी सी भी बचा हुआ है इधर, और बी प्लस सी इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ऐसा, कोई दिक्कत बताओ। ए प्लस डी को ए डी के नीचे भेजा, इसी तरीके से बी प्लस सी को बी सी के नीचे भेजा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ध्यान से चेक करो बच्चों, ए डी के पास ए प्लस डी वाले टर्म को लाना है और बी सी के पास बी प्लस सी वाले टर्म को लेके आना है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे क्या कि देखो सी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास LHS में, सी इंटू एफ लिखा हुआ है, सी इंटू एफ लिखा हुआ है, तो सी इंटू एफ के नीचे आप सी प्लस एफ को ले आओ भाई, डी ई के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो नीचे आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू, अब उधर क्या लिखा हुआ है, उधर है आपके पास डी इंटू ई, तो ये पूरा इधर भेजो तो डिवाइड में हो जाएगा डी प्लस ई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सुनो बच्चों, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू m अपॉन n हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, x अपॉन वाई को आप y अपॉन x इज इक्वल्स टू m अपॉन n को n अपॉन m, मतलब आप बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको y अपॉन x कर सकते हो, इसको n अपॉन m कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें बोथ साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू यहाँ पर b प्लस सी अपॉन बी सी, एंड अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा c प्लस एफ अपॉन सी इंटू एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई अपॉन डी इंटू ई, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, प्लस वाले टर्म से स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में। स्प्लिट करने का मतलब समझो बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। स्प्लिट करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहीं 2 प्लस 3 अपॉन 6 लिखा हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6, ऐसे कर सकता हूँ ना, 6 को इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा। ठीक, तभी तो आप कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एक नंबर लिखा है, ए इंटू डी एक नंबर, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ था ना, वैसे यहाँ पे ए इंटू डी एक नंबर लिखा है, तो ये प्लस वाले साइन से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ए डी है ए के नीचे भी जाएगा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और डी के नीचे भी जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्प्लिट करो प्लस वाले साइन से, तो बी अपॉन बी सी और प्लस सी अपॉन बी सी। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी स्प्लिट कर दो यहाँ प्लस वाले साइन से, तो c अपॉन सी एफ प्लस f अपॉन c इंटू एफ इज इक्वल्स टू d अपॉन d इंटू ई प्लस e अपॉन d इंटू ई। बहुत ईजी है। ठीक है, अब तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको काटना है बस, a से a गया, d से d गया, b से b गया, c से c गया। ठीक है बच्चों, C से C कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इतना आप बच्चों कॉपी कर लीजिए, मुझे यहाँ पर जगह चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, इतना कॉपी करिए। तो ये बचा 1 अपॉन डी, ठीक है, 1 अपॉन डी और प्लस क्या बचा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 1 अपॉन सी, ठीक है, 1 अपॉन सी प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, ये बचा। ठीक है बच्चों, लेट अस से कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, एंड साथ में एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ से, सी से सी कटा 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ और प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई और प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस में ऐड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस में ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस ये रहा, तो 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन ए एलएचएस में, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस में सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस ऐड करेंगे, यानी कि प्लस 1 अपॉन एफ और प्लस
1/c इज इक्वल्स टू, अब बीच में इक्वल लगाएंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/b प्लस यहाँ पे RHS क्या है 1/e और प्लस 1/d। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ 1/c पॉजिटिव का है, यहाँ भी 1/c पॉजिटिव का है, तो ये कैंसिल है, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इसको उधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, कट तो जाएगा ही। इसी तरीके से और कुछ कट रहा है, यस 1/d इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, आपके पास बचा है 1/a प्लस का है तो 1/a प्लस तो लगाएंगे नहीं आगे, प्लस 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/b और प्लस 1/e। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यदि आप एलसीएम ले लेंगे a इंटू एफ आएगा नीचे, a इंटू एफ, यहाँ पे f और यहाँ पे a, यानी कि क्या बचेगा f प्लस a इज इक्वल्स टू, नीचे बचेगा b इंटू e और e प्लस b। इसको ऐसा ब्रैकेट में रखो, इसको भी ब्रैकेट में रखो। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे जगह की ज़रूरत होगी, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, b इंटू ई को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, b इंटू ई इन द ब्रैकेट, b इंटू ई इन द ब्रैकेट f प्लस a इज इक्वल्स टू a इंटू एफ, यानी कि af इन द ब्रैकेट e प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया। ठीक, अब एक काम करिए, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y है तो y इज इक्वल्स टू x, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट में, तो a इंटू एफ इन द ब्रैकेट e प्लस b इज इक्वल्स टू b इंटू ई और इन द ब्रैकेट f प्लस a। अब हमेशा मैं रफ वर्क में चीटिंग रखता हूँ कि लाना क्या था, यही लाना था, ध्यान से चेक करो, a इंटू एफ इन द ब्रैकेट, यहाँ पे b प्लस ई आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a इंटू एफ इन द ब्रैकेट e प्लस b को हम b प्लस ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, क्या लाना था b इंटू ई लाना था, तो b इंटू ई लाना था, इन द ब्रैकेट a प्लस एफ लाना था, यहाँ f प्लस a है जिसको हम a प्लस एफ भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिख देंगे फर्दर क्या, कम्यूटिविटी ऑफ लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, ये हम लिख देंगे जैसा हम हर बार लिखते हैं, इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा बस बच्चों। अब यही लाना था। ठीक, ये लाने का मतलब है क्या कि ऐसा हो गया, बस ऐसा हो गया, मतलब a b इज इन रिलेशन विद e f फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n क्रॉस n and e f and for all e f belongs to n क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान से चेक करिए, जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था, याद है कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड था और वही दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड था, यही दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड था। ठीक, यही तो होता था ना, ए अगर बी से रिलेट करे और बी अगर सी से रिलेट करे और इसकी हेल्प से अगर ए सी से रिलेट करे, ऐसा अगर आ जाए तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो हो तो गया, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड था, सेकंड थर्ड से रिलेटेड था, और हमने इसकी हेल्प लेके फर्स्ट को थर्ड से रिलेटेड दिखा दिया। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, इसको हमने सेकंड से थर्ड से रिलेटेड दिखा दिया, हैंस दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, तो दिस रिलेशन इज बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक, hence it is an equivalence relation. So the given relation is an equivalence relation on n cross n। कर लीजिए। जाते जाते आपको मैं ये होमवर्क एक दे के जा रहा हूँ। ठीक है, CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपने बच्चों ये जो पिछली लास्ट 4 क्लासेस करी हैं, अगर ये आपने अच्छे से करी होंगी तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली बना लोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा खासा आता होगा मेरे ख्याल से, लॉन्ग आंसर टाइप में आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। लेट सेट A इज इक्वल्स टू, A सेट में 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मैंने डॉट डॉट लगा दिया, बीच के एलिमेंट्स नहीं लिखे। आर बी द रिलेशन ऑन द सेट A क्रॉस है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आर रिलेशन n क्रॉस n पे होता था, वैसे यहाँ आर रिलेशन है A क्रॉस A पे, और डिफाइंड बाय कि A B डिफाइंड बाय A B रिलेट्स विद C D अंडर द रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, मतलब अंडर द रिलेशन दिस। रिलेशन क्या है यहाँ, वही वाला जो आपको पढ़ाया था, A+D इज इक्वल्स टू B+C। इसके पहले के जो पहले क्वेश्चन कराया था, मतलब इसकी पिछली वाली वीडियो में
वीडियो नंबर 8 में, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। कह रहा फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो आपको प्रूफ करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 2,5 एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, ठीक है। प्रूफ करिए, क्लास निकालिए, आंसर मैंने लिख दिया है। 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास ये आएगी आपके सामने, ठीक है। 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9 इतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि ध्यान से चेक करिए जो हमने पहले क्वेश्चन करते थे उसमें रिलेशन n क्रॉस n पे होता था, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते थे। तो यहाँ 2,5 के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, डेफिनेट सेट है, इसमें केवल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी उसमें लिमिटेड एलिमेंट ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको आप कमेंट में करिए, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अब जाके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को अब हम सॉल्व करेंगे, और मेरे ख्याल से अब मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसके इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन किया है, ठीक है स्टूडेंट। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कि वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लिंक मैं बार बार नीचे देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ बच्चे उसको कर लीजिए, वरना आपको लास्ट में जब दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम आने में आपको मौका नहीं मिलेगा उसको दोबारा करने का, ठीक है। अभी टाइम है, उसको आप जाके अभी निपटा डालिए, पहले वेक्टर्स करिए फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करिए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।